गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और दोपहर के शायद 1 बजने वाले हैं और ये टॉवेल और प्लांट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। और मेरे और सीता के लिए चाय भी चढ़ा दिया मैंने, साथ ही साथ चावल चढ़ा दिया है क्योंकि पतिदेव को ऑफिशियल काम से बाहर जाना है और हम और सीता धूप में बैठ के चाय पियेंगे। धूप लग नहीं रही है, बहुत कड़ी धूप है, लेकिन हवा के चलते तो चावल भी साथ साथ चढ़ा दिया कि रेडी हो जाए। तो ये पपीता का रंग रूप देख के ही हमको लग रहा था कि पता नहीं अंदर से कैसा हो, लेकिन सही में मीठा नहीं, कैसा निकला जैसे खीरा तीखा निकलता है ना, तीता वाला, वैसा ये मीठे के साथ साथ तीता भी लग रहा था। पता नहीं, ये तो ऐसा खीरा, ऐसा पपीता पहली बार खा रहे थे। लेकिन छोड़ेंगे क्यों, पैसा लगा है तो सधा के रहेंगे। हाफ आज और हाफ कल, वो भी फेंकेंगे नहीं क्योंकि पैसे लगे हैं। तो उतना भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा हम पहली बार खा रहे हैं कि मीठे के साथ तीता तीखा भी नहीं, तीता खीरे की तरह। तो इसका पल्प हम ले लेंगे और आज हाथ पैरों की होगी सफाई, स्क्रबिंग। मेरे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं किचन में, जितना सब्जी काटना पीटना जो भी करना है उसमें फिंगर बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इसका पल्प थोड़ा सा था, इसीलिए मैंने मिक्सी में नहीं चलाया, हाथ से ही मैश कर लिया। और ये मसूर की दाल सूखा ड्राई पीस लिया है मिक्सी में, पहले से ही पीस के रखा है, कभी कभी यूज करते हैं, और उसी में डाल दिया है बेसन। तो 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच मसूर दाल लेंगे, बहुत अच्छा स्क्रबिंग के लिए, स्क्रबिंग में काम आएगा। और दही नींबू कुछ भी मिला सकते थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं मिलाया, बस पल्प इतना काफ़ी था कि उसमें हो जाता। और बहुत ज़्यादा मिलाते रहिए, करते रहिए ना तो लेंदी हो जाता है प्रोसेस, तो अगली बार करने का मन ही नहीं करता। इसलिए जो है जितना है उतना ही में डेली चेंज कर करके पैक बनाइए, लगाइए, वो बल्कि अच्छा है। एक ही दो लगाइए लेकिन डेली, एक ही दो चीज़ मिला करके लगाइए लेकिन डेली लगाइए। तो फेस पे सबसे पहले मैंने लगा दिया है, आज तो चमका के रहेंगे फेस हाथ पैर उसके बाद आ जाएंगे बालकनी में। और हम वेट ही कर रहे थे कि सीता झाड़ू लगा ले, पोछा नहीं लगा है। हाँ, अभी दिखा रहे सामने ना पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी पत्तियाँ इतनी तेज़ हवा से डोल रही हैं, आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा, जैसे दोपहर में होता है ना, गर्मी में लू चलती है उस तरह का। तो अभी हवाएँ और तेज़ बढ़ गई हैं, पहले से सुबह से मतलब ज़्यादा, अभी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और आवाज़ भी कर रहा है सन 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 करके, सनन सनन। तो अभी पैर में लगा लेंगे, पानी पहले मैंने ले लिया है मग में। और पोछा नहीं लगाई है सीता, तो झाड़ू लग गया है, इसीलिए वेट कर रहे थे कि अभी ही करेंगे इसी टाइम में, तो इसके बाद पोछा लग जाएगा तो क्लीन हो जाएगा बालकनी। तो पैर हाथ को सबसे रगड़ लेंगे। मेरा ना एड़ी जो है वो रफ़ हो जाता है, फटता नहीं है लेकिन ठंड के टाइम में रफ़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा सॉक्स भी यूज करते हैं, फिर भी ठंड के टाइम में हो ही जाता है। तो नेल पेंट मैंने नहीं हटाया हाथ पैरों का, जैसे कि तैसे ही रखा है। और ये मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं है, बस स्क्रबिंग है, तो इसीलिए हाथ से ही जितना हो पाया मैंने कर लिया। और रगड़ रगड़ के चारों तरफ, गंदगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितना कि हाथ मेरा गंदा है। दाग धब्बे ज़्यादा हाथ में हो गए थे, फिंगर में। तो पैर तो फिर भी साफ़ था सॉक्स पहनने से, तो फिर भी मैंने सोचा कि सफाई कर ही लेते हैं, एक वीडियो भी बन जाएगा और मेरे हाथ पैरों की सफाई भी हो जाएगी। तो दोनों पैर को बारी बारी से, और सूख जा रहे थे तो फिर पानी ले लेकर के मैंने उसको गीला किया, फिर से रगड़ा। तो स्पीड बढ़ा दिया है मैंने, इतना फास्ट नहीं कर रहे थे, आराम आराम से कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कि आज साफ़ करके ही रहेंगे। और जहाँ हम लोग बिछिया पहनते हैं ना, वहाँ आजू बाजू में थोड़ा सा गंदा था, तो उसको भी अच्छे से मल लिया मैंने। और इसके बाद हाथों की सफाई करेंगे, फिंगर, नाखून, और जो दाग धब्बे थे मैक्सिमम लेकिन साफ़ हो गए थे। एक ही दिन में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हमेशा हाथ तो कर ही लेते हैं, पैर नहीं नहीं भी करें तो एक दिन में साफ़ होगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा 80% साफ़ हो गए थे, तो फ़र्क तो पड़ता है। तो हाथ भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद ना मैंने सोचा कि सीता से रिकॉर्ड कराएं या फिर ये आ जाएं, तो लेकिन जब रिकॉर्ड कराना था, दोनों, सीता बिजी थी किचन में और ये भी नहीं आए थे। फिर मैंने फेस भी धीरे धीरे स्क्रब करके और धो लिया, हाथ पैर भी धो लिया। उसके बाद सीता भी फ्री और ये भी आ गए। खैर कोई नहीं, खुद ही से अपना रिकॉर्ड किया, और कितना दूसरे के ये पे रहेंगे, तो जो करना है खुद ही करना है। तो देखिए रगड़ रगड़ के कैसे साफ़ करना है। वैसे भी थोड़ा सा ना मेरा राइट हैंड थोड़ा सा ख़राब ही है, बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं जाइए, मार्केट जाइए, अगर वो दिख जाता है दाग धब्बे ना, तो बहुत गंदा लगता है, खुद में बहुत गंदा लगता है। दूसरे ध्यान दे चाहे नहीं दे, अगर मेरा ध्यान ही चला गया ना तो हमको बहुत गंदा दिखता है। इसलिए रेडी रहते हैं, लगभग रेडी रहते हैं कि कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए पहले से सब कुछ तैयारी रहे।
तो वीडियो एडिट करते समय मैंने देखा कि एल्बो मेरा बहुत काला ब्लैक दिख रहा है। इतना काला कभी ब्लैक दिखता नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। स्वेटर जैकेट पहनने से आजकल दिखता भी नहीं है, तो फिर कभी साफ़ करेंगे उसको। तो ये देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है हाथ, पैर और फेस। और ये मेरा टॉवेल है। ये टॉवेल हमको बहुत पसंद आता है क्योंकि जल्दी से सूख जाता है इसमें पानी, और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है फेस। तो मैंने सोचा कि इसके बाद फिर लगाते हैं, लेकिन पतिदेव आ गए और ये मेरा स्मार्ट वॉच कुछ गड़बड़ था, तो इसको ठीक कर दिए और पहन करके ही आए थे ऑफिस से। तो वही हम रिकॉर्ड कर लिए। और सभी जंगल में शेर का शिकार करते हैं, मेरे पतिदेव घर में मच्छरों का शिकार करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब रैकेट, मच्छर मारने वाला रैकेट से आवाज़ आती है ना, तो वो आते आते सबसे पहला काम मच्छर मारने का करते हैं। तो ये देखिए मधुमक्खियाँ, किसी ने मधुमक्खियों को पता नहीं कुछ किया था, बहुत सारी एकदम से अचानक से आ गई थी। और हमको खुद ही पता नहीं कि हमारे ही खिड़की में, मेरे फ्लैट के बाहर खिड़की में पूजा रूम के लगाई थी, ये घर बनाई थी, छाता बनाई थी, क्या बोलते हैं। तो अभी पतिदेव की सेवा और आयरन कर लेंगे। ये इन लोगों का ऑफिशियल ड्रेस कोड है, स्काई ब्लू और ब्लैक पैंट। तो आयरन कर लेंगे, इनको ऑफिशियल काम से कहीं जाना था, तो लगे हाथ कपड़े भी फोल्ड कर लिए, रख देंगे। और वेट कर रहे थे कि ये नहा लें, खा लें और इनका जाने का टाइम हो जाए, तो उसके बाद हम भी खाएं। और क्रीम वगैरह मैंने कुछ भी अभी तक नहीं लगाया था, तो इनकी सेवा में लग गए थे, बस इनको देना करना। और ये दिखा रहे हैं, देखिए सही हो गया मेरा वॉच। फंक्शन होने लगा था, बीच में बंद हो गया था, बहुत दिनों से यूज नहीं कर पा रहे थे, और कर भी रहे थे तो बस वैसे ही ऑफ रहता था। तो अभी पता नहीं किस मूड में थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, मुंह बना रहे थे, इधर उधर देख रहे थे। फिर हो गया पपीता खाने का टाइम, इनको भी मैंने दे दिया। लेकिन अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, या कृष्णा को और इनको दे दिया था, मेरे लिए थोड़ा रह गया था। तो सबसे पहले भूख लग गई थी, हम खाना खाएंगे बैठ करके, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ना सारा क्रीम वगैरह लगाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा कि लेट हो ही गया है, तो पहले खा लें, उसके बाद हैंड वॉश किया, उसके बाद तो सबसे पहले ना आइस लगाएंगे। आइस मैंने जमा के रखा हुआ था, तो आइस लगाने से क्या होता है ना, हैंकी में फोल्ड करके लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। हाथ पैर फेस सब जगह लगाया था। तो आइस लगाने से क्या होता है ना कि स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है। और ठंड हो या फिर गर्मी हो, दोनों में तो लगाना बहुत ज़रूरी है आइस। और हम यूज करते हैं आइस ठंडा में भी, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है। लगाने के बाद स्किन एकदम सही में लगता है कि सांस ले रही है स्किन, इस तरह से हो जाती है फ्रेश। तो आइस लगाया, लगे हाथ नेल भी काटेंगे, भले ही नेल पेंट मैंने नहीं छुड़ाया, तो नेल भी काट लेंगे। फाइल नहीं किया मैंने, बस मेरे नेल बहुत कमज़ोर हैं, कैल्शियम की कमी है, तो बहुत जल्दी टूटते भी हैं। तो इसके बाद लगा लेंगे टोनर। टोनर लगाने से ना स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाती है और ज़रूरी भी है। इसके बाद लगा लेंगे फेस सीरम, हमको भी आता है थोड़ा बहुत। तो बस ये कर लिया। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ किया, पैरों में और हाथों में एलोवेरा जेल लगाया। बहुत दिनों का एलोवेरा जेल बचा हुआ था, इसीलिए मैंने फेस में नहीं लगाया, पैर और हाथ में ही लगा करके जल्दी से उसको ख़त्म करना है। तो ये देखिए थोड़ा सा बच गया है, तो यूज़ करते हैं पैर और हाथ में। तो एल्बो की सफाई फिर कभी करेंगे, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, वीडियो एडिट करते समय देखा। तो इसके बाद हम खाएंगे, नहीं खाना तो खा लिया ना शायद, इसके बाद खाएंगे पपीता। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग कहीं से भी अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। पहले ही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो कब ख़त्म हो जाता है ना पता ही नहीं चलता है। तो पैर हाथ में लगा लिए और क्लीन हो गया है। बाय बाय किया था मैंने कि एंड कर देते हैं, लेकिन नहीं, खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था, बहुत देर हो गई थी, तो पानी पिया। उसके बाद तीखा पपीता खाया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।